बरसाने की तर्ज पर मथुराधीश जी के भक्तों ने खेली होली, 2 किलोमीटर की परिक्रमा कर मनाया फागोत्सव। कोटा में आज बरसाने की तर्ज पर मथुराधीश मंदिर की परिक्रमा कर भक्तों ने मनाया फागोत्सव। हजारों की संख्या में महिला पुरुष अरबी गुलाल व फूलों सी पंखुड़ियों के लिए फाग खेलते व फाग गाते चल रहे थे। रंगों से सराबोर यह मस्तों की टोली पूरी 2 किलोमीटर की परिक्रमा कर भगवान मथुराधीश जी के फाग खेल वापस लौटी। मथुराधीश जी की पीठ मथुरा के बाद भारत में केवल हाड़ौती में कोटा में ही है। यह भगवान मथुराधीश जी की प्रथम पीठ मानी जाती है तथा मथुराधीश जी के प्रति लोगों में गहन आस्था है। इस आस्था के चलते 5 दिवसीय यह फागोत्सव मनाया जाता है। हाड़ौती में कल से शुरू हुआ फाग का रंग 17 मार्च तक ऐसे ही पूरे जोश खरोश के साथ चलेगा, जिसमें भगवान के साथ फाग खेलने वाले रसियाओं की भागीदारी रोज बर रोज बढ़ती जाएगी।
परिक्रमा शुरू हुई है उसके 2 साल पूरे हुए और होली के महोत्सव को देखते हुए हर साल की बात ही इस बार फूल और गुलाल से होली खेली गई है पूरे परिक्रमा मार्ग में और बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, धार्मिक माहौल बना हुआ है और मजा हो रहा है। ये हर साल उत्सव किया जाता है इसका होली का और ऐसा ही निकाला जाता है उत्सव। बाकी हमें लग रहा है कि हम कृष्ण भगवान के संग होली का रास रच रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और हमारे संग में जितनी महिलाएं लेडीज हैं सब ऐसा लग रहा है कि ब्रजवासी की होली के उसमें उपलक्ष्य में सब नाच रही है, अपने शरीर का कुछ भी याद नहीं है किसी को, बस यही, इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकते हम। कहीं ना कहीं माना जाए ब्रज के रूप। हाँ, इसके ब्रजवासी ऐसा है कि जैसे मथुरा में जैसे होली का आयोजन किया जाता है ऐसे हमारे कोटा में मथुरा इसका मंदिर है, ऐसे इसलिए आयोजन यहाँ पे किया जाता है। आज ये मथुराधीश जी की परिक्रमा निकल रही है, ये 11 हर प्रत्येक 11 को परिक्रमा निकाली जाती है और इसका अभी इस धुलंडी के टाइम पे बड़ा महत्व होता है। जिस तरह राधा कुंड में या बरसाने में जो होली खेली जाती है, इसी तरह ऐसी यहाँ मथुराधीश जी की परिक्रमा में होली खेली जाती है और ये पूरा निरंतर चलता रहता है पूरा 1 महीना। और इसी तरह मतलब गाजे बाजे के साथ में भजन कीर्तन के साथ में इस पूरे नंदगाम की परिक्रमा निकाली जाती है। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मी व अधिकारियों ने 15 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निश्चय किया है। देश की समस्त राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों के ताले नहीं खुल पाएंगे। अरबों रुपए का लेन देन प्रभावित होने की आशंका के चलते लोगों को हड़ताल पूर्व रकम के इंतजाम करने की बैंक वालों ने हिदायत दे दी है। हड़ताल को लेकर बैंक कर्मियों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन भी किया। बहुत जल्दी काम नहीं करना है, कोई दिक्कत, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो जिंदगी भर विद्रोही रहा हूँ, जब कुछ नहीं था तब भी सबसे ही लड़ा हूँ। क्या कर लिया? आप अगर सही हो 10 से 5 पूरा काम कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब ये नहीं बैंक के पैसे का, अपनी यूनियन के पैसे का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैंक बैंक मुर्दाबाद, एचके सिंह हाय 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 हाय, एचके सिंह हाय 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 हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बलाश पेमेंट हाथ में आओ, बात तो तुमको करनी होगी, और बात नहीं की तो क्या होगा, बात नहीं की तो क्या होगा, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है, जाम किया है, जाम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है, जाम किया है, जाम करेंगे। अप्रैल बीजे में क्या है, हड़ताल है। कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है, जाम किया है, जाम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है, जाम किया है, जाम करेंगे। AIBA जिंदाबाद। गत 5 वर्षों से मैनेजमेंट के अड़ियल रुख के कारण SBBJ की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ द्विपक्षीय वार्ता जो बैंक स्तर पे होती है वो नहीं होने के कारण कर्मचारी वर्ग में सभी वर्गों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। सभी बेनिफिट्स जो दूसरे बैंकों में दिए गए हैं वो हमारे यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। इसी से कर्मचारियों में रोष है और 15 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज उसी के क्रम में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यबाधित रहा है क्या? अभी तक कार्यबाधित इस तरह रहा है कि हम लोग अतिरिक्त समय बिना ओवर टाइम बिना किसी खर्चे के बैठते थे, वो बैठना बंद कर दिया है। जो हमारे निर्धारित कार्य समय है 4:45 से 4:45, उसी में हम ठहर के काम कर रहे हैं। आगे क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे सभी है, हमारा अधीनस्थ स्टाफ है उनको बेनिफिट नहीं दिए गए, वर्दी के, जूते के, पेट्रोल रिम्बर्समेंट नहीं है। बड़ी संख्या में जो स्वीपर है वो कैजुअल वर्कर की तरह रखे गए जो श्रम कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है। चपड़ासी 15-15, 20-20 साल से टेम्परेरी चल रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतन से भी कम दिया जा रहा है, उनको हिस्सा ही नहीं किया जा रहा। ये सब जो
जो श्रम कानून का उल्लंघन है ये बंद होना चाहिए, उनको स्थायी किया जाना चाहिए। संजीव झा, रीजनल सेक्रेटरी आरपीपी। लोकसभा चुनावों को लेकर कल 5:30 बजे हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चांदना ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार से निराश नहीं होने का आह्वान कर एकजुट हो कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं से लिया। देखिए, महंगाई तो आपको भी पता है, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है कि चुनाव के वक्त में कुछ प्रोडक्ट्स को स्टोर किया गया, उस वक्त उसकी महंगाई बढ़ी। चुनाव खत्म होते ही जब वो रिलीज हुआ तो वापस वो सस्ता हुआ। तो जनता ये समझ चुकी है कि महंगाई मौके पर कैसे बढ़ जाती है और मौका निकलने के बाद में कैसे खत्म हो जाती है। 15 किलोमीटर का एक टारगेट फिक्स किया गया है कि ये अच्छी है। कहीं न कहीं इस देश के निर्माण में भी पदयात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी पदयात्रा एक बहुत मुख्य हथियार रहा है। लेकिन अभी ये मौका कितना माकूल है, केवल पदाधिकारी ओनली ऑफिस सबको पंचायत वाइज काम करेंगे, जो वॉलंटरली करेंगे, किसी के ऊपर थोपने से रहना चाहेंगे, जो मन से करना चाहेंगे कोई जिम्मेदारी देंगे, ताकि हम अंधेरे में 1 बजे का टाइम दे दो आप। 8 बजे डिप्यूट नहीं करेंगे, 4 असेंबली में करेंगे। पहले आप उस तरीके की मीटिंगों का दौर चालू है, क्या नया रहेगा आपके बालों में? देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पार्लियामेंट चुनाव का वक्त आ चुका है और आज हम लोग किस तरह से हम इस पार्लियामेंट चुनाव में पूरी हमारी यूथ कांग्रेस एक्टिवली काम करेगी, इसके ऊपर हम संभागीय मीटिंग्स कर रहे हैं और आज कोटा संभाग की मीटिंग है। इसी सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ है। किस तरह के डायरेक्शंस रहेंगे युवाओं के लिए, क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगी आपके चुनाव को लेकर? देखिए, हम तो यूथ कांग्रेस तो केवल एक चीज़ में विश्वास करती है, वो है डोर टू डोर। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं है। हम डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे। जो हमारी केंद्रीय सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 साल में किया, केंद्र ने जो पिछले 10 सालों में किया, उन्हीं चीज़ों का एहसास हम हर आम आदमी को कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ यूनिट्स का गठन? जी, यूनिट्स गठन होंगी। प्लानिंग क्या रहेगी आपने? प्लानिंग है, ऊपर से ही बता सकता हूँ आपको कि हम पूरे राजस्थान में जो वॉलंटरली काम करना चाहेंगे, इसमें कोई बाध्य नहीं है। उन सब लोगों की टीम गठित करके हम हर पंचायत की जंग लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट की जंग नहीं लड़ेंगे, हम हर पंचायत की जंग लड़ेंगे। पर आजकल क्या है कि वॉलंटरली काम करने वाले कम, तो आपके पास मुझे हमारी यूथ कांग्रेस ऐसे ही लोगों से भरी हुई है जो वॉलंटरली ही काम करना चाहते हैं। केवल मोटिवेशन सही तरीके से होना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि मोटिवेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी वॉलंटरली काम कर सकता है। पिछली सरकार की इतनी उपलब्धियां रही, उसके बावजूद भी बहुत विपरीत परिणाम रहे, तो कहाँ क्या कमी लगी उसमें? यूथ का पार्टिसिपेशन कमी या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ का पार्टिसिपेशन कम नहीं रहा है। यूथ ने, सीनियर ने, महिला संगठनों ने, छात्र संगठनों ने, सबने अपना काम किया। मगर जो
जहर की आंधी थी और जो सपनों की सुनामी थी, उसमें कहीं जज्बाती होकर हमारे प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिए। अब वो चीजें सामने आ जाएंगी किस प्रकार मतलब आंधी और सुनामी ये क्या लोकसभा में भी रिपीट होगी, तो क्या लगता है आपको? मतलब नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, काट के आंधी एक बार ही चढ़ती है, वो पार्लियामेंट में नहीं होगी रिपीट। लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीज़ों को। युवाओं से वादा किया कि आप आर्टेट खत्म कर देंगे, और वही कुछ बेरोजगार युवा जब भाजपा के कार्यालय के ऊपर प्रदेश में उन्होंने प्रदर्शन किया, वो तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, और उनकी जो युवा विंग थी उन्होंने उनको लाठियों से मारकर भगाया। तो यही उनकी मानसिकता पता लग जाती कि एक बार अपना काम निकालने से मतलब रखते हैं वो। संभागी बेट में क्या मीडिया अलाउ नहीं है या फिर आप पहले से? नहीं सर, मीडिया ऐसा नहीं है। हम अपनी ये क्या संगठन की मीटिंग है, तो कई बातें हम इंटरनल ऐसी भी करेंगे जो हम पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं बस। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि मीडिया अलाउड नहीं। मीडिया का बिल्कुल स्वागत है, आप हमारे भाई हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस देश का। तो हम भी चाहते हैं कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज्ड हो। मिली है वो काफ़ी, वो भी यूथ हैं, तो आपको कितनी अपेक्षा लग रही है कि भाई जो चाहे वो टिकटॉक की बात हो चाहे किसी और की बात हो, तो भाई यूथ को तवज्जो मिलेगी? देखिए, निश्चित ही राहुल गांधी जी ने देवली में कहा कि अब काम यूथ को ही करना है, और उनके भाषण में ये आपने क्लियर देखा होगा कि उन्होंने एक युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आगे युवाओं की टीम ही गठित करने का उनको निर्देश दिया कि इस प्रदेश के युवाओं को जोड़कर आप नई टीम्स बनाएं। तो वो उनके भाषण में साफ दिख रहा था कि युवाओं को तवज्जो देने वाले हैं। वो तवज्जो दे ही दिए कि युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 35-36 साल के युवा को, तो वो आप खुद देख सकते हैं। इसमें मोदी फैक्टर भी काम रहेगा या फिर राहुल गांधी का जादू रहेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, मोदी फैक्टर तो विधानसभा चुनाव में भी नहीं था। विधानसभा चुनाव में अलग समीकरण थे, अलग बातें थी, कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। अब उसको लोगों ने मोदी फैक्टर बना दिया। विधानसभा में कोई मोदी फैक्टर नहीं था, और इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जो डोर टू डोर हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें किसी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अन्ना जी, पिछले चुनाव में कहा गया कि राजस्थान सरकार का काम तो अच्छा था, लेकिन केंद्र की नीतियों भी तो चुनाव ही केंद्र के लिए हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, नहीं ऐसा, ये कुछ कम समझ रखने वालों के स्टेटमेंट मैं मानता हूँ। हमारी केंद्र सरकार ने जो एक आम आदमी को हक दिए इन 10 सालों में, उतना हक से और उतना ज़्यादा पावरफुल तो एक आम आदमी कभी था ही नहीं। और ये चीज़ें आपके सामने है, मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है। कितने अधिकार हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिए, कितनी योजनाएं हमारी कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। ठीक है, कुछ नेताओं ने जिन्होंने करप्शन किया उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राज में ही एक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बचाया है। जिन्होंने करप्शन किया या जिनसे कोई गलतियां हुई, उनको कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ केस चले, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो एक व्यक्ति की वजह से एक पार्टी को दोषी नहीं ठहरा जा सकता। क्या नाम है? दिक्कत हो रही है? ये वाला पैर ऊपर सीधा ऊपर। मम्मी का नंबर किस नाम से? ये वाला खुद ही करेगी। ये वाला ये नाम से नंबर है। कोशिश करो आप। उल्टी आई नहीं, नाक में से कान में से कोई निकला। चार्जर लेके घूम रहा था आदमी, जब पता
क्या गाड़ी है? कर देख रहे हैं काम की रिपोर्ट है तुम्हारे सबसे बेस्ट काम की जिससे तुम्हारी सैलरी बढ़नी चाहिए वो खबरें तुम लेते हैं मैं बताऊंगा आओ रात में हम लोग मार्केट गए हुए थे, इंदिरा मार्केट से घर आ रहे थे। हम लोग सीधा चल रहे थे, पीछे से ट्रक वाला आया, उसने हम लोगों को मारा तो मेरा हाथ और उसका पैर दोनों ट्रक के नीचे दब गए। मैंने हाथ तो निकाल लिया, उसका पैर 5 मिनट तक दबा रहा। उसमें कोई आया क्या आपकी मदद के लिए? बहुत सारी भीड़ थी। नाम बता दीजिए। ये स्वाति डॉटर ऑफ सुरेंद्रपाल सिंह जाट, निवासी डडवाड़ा, राधा कृष्ण मंदिर। ये KV1 की एग्जाम दे के आ रही थी, तो एक ट्रक नंबर है RJ8 GA 0238, उसमें एक्सीडेंट हो गया। इसको उपचार हेतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। FIR लेके जो भी होगा कार्रवाई होगी। ट्रक चालक सत्यनारायण सन ऑफ सुवालाल, निवासी तालाब गांव, जिला बूंदी का है। इससे तफ्तीश की जाएगी। अभी अरेस्ट है या फिर? हाँ, अभी अरेस्ट। सर एक चीज़ हो रहा है, जिसमें नो एंट्री में जो वाहन चल रहे हैं उसके बारे में? नो एंट्री के बारे में अब ये ध्यान रखा जाएगा। नो एंट्री के बारे में कोई व्हीकल प्रवेश नहीं करे, सभी अल्फाज फ्लाइंग उनको निर्देशित किया जाएगा इस बारे में। कभी नो एंट्री में कोई वाहन, बड़ा वाहन नहीं घुसे। क्या मान जाओगे क्या हॉस्पिटल? कहाँ लखन देखो, उसकी पैंट देखो, बेल्ट बांधने के लखन उसके ऐसा लग रहा है रस्सी से बेल्ट बांध वो परिवार ऐसा लग नहीं है कि करने वाले नहीं सच्ची से गलती तो ना घर में सिटी फोकस है। तो जीवन खत्म कर दिया उसको, तो खत्म हो गया। पैर बेकार हो गया। हाँ, एक बच्ची गली में वो मरी नहीं, वो क्या फायदा जो तुम मरी बराबर सी की माँ। कोटा में पिछले 2 हफ्तों से चल रहा मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन ट्रक व ट्रोले कोटा में पिछले 2 हफ्तों से चल रहा मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन ट्रक व ट्रोलों की चपेट में आकर राहगीर काल कलवित हो रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। चौथ वसूली में विख्यात कोटा पुलिस दे लेकर ट्रक व ट्रोलों को नो एंट्री जोन में निकलने की इजाजत दे देते हैं और चालक बेखौफ हो बेधड़क शहर के बीचों बीच से यातायात जाम करते हुए निकल जाते हैं और हादसों को अंजाम देते हैं। 200 से 500 रुपए का लेन देन आजकल राहगीरों में अकाल मौत का कारण बन रहा है। अब तक इन 3 माहों में ही तकरीबन 50 से अधिक मौतें सड़क हादसों में हो चुकी हैं। सैकड़ों अपंग हो अस्पताल में जीवन मौत का खेल खेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर बार की भांति दिखवाते हैं कैसे नो एंट्री में ट्रक दाखिल हो जाते हैं का जुमला कहकर एसी रूम में जा बैठते हैं। बाईपास के पूरा होने में अभी समय है,
और वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लागत बढ़ती जा रही है और सुरसा के मुंह की तरह ये पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और ट्रैफिक सुगम करने के लिए कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के निर्देशानुसार हमें सब PWD, UIT, नगर निगम, ट्रैफिक और RTO ये सब मिलके शहर का भ्रमण कर रहे हैं और स्थानों का चिन्हित करते हैं जहाँ पे कोई सुधार हो सकता है, रोड ड्रेसिंग हो सकती है, हाई CCTV लग सकते हैं, नो पार्किंग जोन बन सकते हैं, पार्किंग एरिया बन सकता है, रोड का मरम्मत वगैरह, ये सारे अतिक्रमण हटाना, इन सब के संबंध में भ्रमण किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाया जा रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। मैडम, जो हेवी वाहन जो सड़क के बीचों में, शहर के बीचों से निकलते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो एक्सीडेंट उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई यातायात नियमों के संबंधित होती है और कानून के है वो तो करते ही हैं। बाकी जो सड़क के बीच में स्टेट हाईवे निकल रहा है उसके लिए अभी ये चंबल ब्रिज और नॉर्दर्न हाईवे जो बना है NHAI काम कर रहा है वो 2 साल में तैयार होएगा, तभी ये समस्या से अपन निकल पाएंगे। नहीं तो उनके खिलाफ जो भी नो एंट्री में जो आ जाते हैं ट्रक, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मैडम, ऐसे कई वाहन हैं जो किसी संस्था के अधीन चल रहे हैं और कभी कभार हादसे की शिकार भी उन कारण बनते हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? कानूनी कार्रवाई की जाती है, संस्थान वालों को लिखा जाता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज और जो ड्राइव करने वाले हैं उनको ना रखें, उनको भी समझाइश की जाती है। बाकी जो कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो पूरी हम कार्रवाई करते हैं। जैसा कि कोलंबिया के स्टेशन क्षेत्र में एक ट्रक द्वारा 2 बच्चों को कुचला गया, उसमें एक बच्चे का पेशाब काटने की जगह, तो ऐसे जो ड्राइवर हैं या तो शराब पी के चलाते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी अमल में ली जा रही है। आपने आज अखबार में पढ़ ही लिया होगा कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।